है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। त्रिमासिक परीक्षाएं चल रही हैं, उसी बीच हम जो क्लास 10 के बीच में भी कुछ दिनों से प्रॉब्लम आ गई थी, मोबाइल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, जिस वजह से आपको अवेलेबल वीडियो नहीं हो पाई है। 2 चैप्टर तक मैंने आपको क्लास 10 में पढ़ा दिया है। आज स्टार्ट करने वाले हैं जो एनसीईआरटी की बुक है हमारी क्लास 10 की, ठीक है ना। जो क्लास 10 की बुक है हमारी, उसमें जो चैप्टर हमारे हैं उसमें स्टार्ट करने वाले हैं। अब सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, पहले उसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूं। जैसे आपको 2 चर में क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो हमारे होते हैं ये रैखिक समीकरण कहलाते हैं। कौन समीकरण? रैखिक समीकरण। राइटिंग में न जाइएगा, राइटिंग थोड़ी अपनी सी खराब है, ठीक है ना। काफी कह सकते हैं अपनी राइटिंग अच्छी नहीं आती, लेकिन सवाल अच्छे बताएंगे अपन, ये सत्य है। तो ठीक है ना। तो अपनी जो रैखिक समीकरण है इसमें अपने को इनको रिलेटेड लेकर चलना है। जैसे आपको किसी को समीकरण में मान पता, जैसे कोई आ गया 2x प्लस 3x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0, ठीक। और दूसरा हो सके समीकरण बन जाए 6x प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0। ऐसा समीकरण आपको बन सकता है, ठीक है ना। ये हमारे जो होते हैं ये रैखिक समीकरण होते हैं। और जो इस चैप्टर में आपके जाने हैं तो वो इसी से रिलेटेड आपके सवाल बनने, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे, जिस प्रकार के भी सवाल आएंगे तो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। और उसके बाद आप सर्वप्रथम जान लीजिए। तो पहला सवाल मैं आपको बताता हूं। पहले आप सोचेंगे सर पहले सूत्र लिखवा दीजिए, कुछ नहीं लिखाना है। इसमें सबसे पहले जो है हमको रैखिक समीकरण बनाना है और रैखिक समीकरण के बाद आपको इसमें ग्राफीय विधि से करना है। सवाल की ओर जो कि हमारा क्या है 3.1 का रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। इस प्रकार का आपको बनाना है उसको पहले, और उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो चलिए चलते हैं बकायदा अच्छे से। उसमें आपको क्या दिखा रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको पहले हल डाल लेना है, हल नंबर 1, ठीक है। पहला है 3.1 स्टार्ट कर रहे थे, 3.1 यहां पर थोड़ा सा आपके लिए व्यवस्थित कर देते हैं। और जो पहला क्वेश्चन इसमें जो लास्ट में आपको क्या दिया गया है, लड़के और लड़कियों की संख्या। तो सबसे पहले माना लड़कियों की संख्या कितनी मान ली हमने, x मान ली, तथा लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और बोला गया है, कितने टोटल विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियों को मिलाकर कितने विद्यार्थी हैं, 10। लड़के और लड़कियों का योग कितना है, 10 है। अब ये नहीं पता कि लड़कियां कितनी, इसको समीकरण 1 दीजिए। इसके बाद आपको यहां पर प्रश्नानुसार लिखना है, ठीक है। इस प्रश्नानुसार में एक चीज आपको मैं विशेष चीज बता दूं, मोस्ट जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब भी कभी आपको बोले 3 गुना 4 गुना अंतर जोड़ना, इतने गुना है, इतना जोड़ दे, अधिक है या कम है, तो इन चीजों में आपको कहां लगाना है, जो भी आएगा वो विपक्ष में, मतलब पहले वाले जो बोल रहा है उसके विपरीत में जो दूसरा वाला शब्द आ रहा है उसके पास लगाना है। इसमें देखो क्या बोला है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, लड़कों की संख्या क्या माना था, बाय, और किसमें जोड़ना, मैंने क्या बोला, जो पहले बोला था उसमें नहीं जोड़ना, उसके विपक्ष में जोड़ना है। तो विपक्ष कौन है, लड़के, तो लड़कों की संख्या में 4 अधिक है। ये समीकरण 2, ये आपके रैखिक युग्म बन गए, दोनों आगे रैखिक युग्म के रूप में। अब आपको इसको अगर जमाना चाहते तो x पंचांतर कर देंगे तो y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। इसको बना देते हैं, ये आपका क्या हो गया, रैखिक युग्म हो गया। अब इसके बाद इसको आपको ग्राफीय विधि करना है, ग्राफीय विधि से। अब ग्राफीय विधि में आपको क्या करना है, मैं बकायदा आपको अच्छे से बता रहा हूं। ग्राफीय विधि में आपको क्या करना है, इसमें समीकरण 1 लेना है। यहां पर सबसे पहले समीकरण 1 से, 1 क्या बोलता है समीकरण, x प्लस y बराबर 10, ठीक है। और यहां पर आपको किसी भी x का पंचांतर कर दीजिए चाहे y का, तो हमेशा इधर मैं आपको बताऊंगा तो y का ही पंचांतर करिएगा, फायदे में रहेंगे हमेशा। तो
x बराबर 10 अपनी जगह पर है, y का पंचांतरण होना है, प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा ये। तो अब आपके पास ये समीकरण आ गया माफी चाहता हूं। तो x बराबर 10 माइनस का y। अब आपको यहां पर मान मानना है y बराबर, सिर्फ 2 मान, ज्यादा मान नहीं लेना है। यहां पर y बराबर कितना मान लेता हूं मैं, एक मान लेता हूं मैं, 1 और 2 रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। अब जब मैं y बराबर ये रख रहा हूं तो देखिए इसमें कितना रख रहा हूं, पहले y बराबर 1 रखने पर, थोड़ा सा अच्छा लिखना तो सवाल भरा भरा नजर आता है। y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर 10 माइनस का y, तो x बराबर 10, y की जगह कितना रख दें, 1 रख दीजिए। x बराबर कितना आ गया, पहला 9 आ गया। दूसरा कितना रखना है, 2 रखना है। तो y बराबर 2 रखने पर रख दीजिए समीकरण x बराबर 10 माइनस का y, तो x बराबर 10 माइनस का 2 रखना, सॉरी 2, तो कितना बचा, x बराबर 8, ये पहला आ गया, ठीक है। इसको फिर आपको क्या करना है, सारणी रूप में लिखना है। सारणी सबकी बनानी है, थोड़ा सवाल क्या है, अच्छा दिखना चाहिए, तो सारणी रूप में अलग अलग सारणी बना लीजिए। ये दो x और ये y है, यहां x का मान पहले y वाला लिख लीजिए। y को हमने माना था 1 और 2, 1 रखने पर 9 प्राप्त हो गया और 2 रखने पर 8 प्राप्त हो गया x का मान। ये पहला समीकरण बन गया आपका। इसी प्रकार आपको क्या करना है, यहां ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बना रहा हूं अच्छे से। समीकरण 2 से लेना है आपको, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, x माइनस y बराबर 4। यहां आपको फिर y का पंचांतरण करना है, तो x बराबर 4 प्लस का क्या y हो जाएगा। अब यहां फिर आप y बराबर मान लीजिए, तो y बराबर क्या रख लेते हैं, इस बार 3 और 4 रख लेते हैं, अलग रखते हैं कंफ्यूजन ना हो। बाकी आपको जो मर्जी हो आप वो रखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर y बराबर 3 रखने पर, ठीक है, y बराबर कितना रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर 4 प्लस का y, तो x बराबर 4 प्लस का 3 रख दीजिए, x बराबर 7, ये आ गया 7। इसी प्रकार आप y बराबर कितना रख दीजिए, y बराबर 4 रखने पर 4 रख रहे हैं, तो x बराबर 4 प्लस का y, तो x बराबर 4 प्लस का 4, x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। इसको भी सारणी रूप में लिख दीजिए। सारणी रूप कैसा बनेगा, सेम वही, x और y, x के मान जो हमने पहले y के मान रखिए 3 और 4, इसमें आपको 7 प्राप्त हुआ, इसमें आपको 8 प्राप्त हुआ। इस सारणी को मैं आपको ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसको मिटाना पड़ेगा तो आपको दिक्कत ना हो। पहले में क्या है, x और y था, जिसमें आपको 9 और 1 8 और 2 प्राप्त हुआ था। दूसरा वाला समीकरण जो था x और y था, जिसमें हमने y को 3 और 4 माना था और 7 और 8 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इतना मेरे हिसाब से आपको सब सवाल में यही करना है, कोई दिक्कत नहीं लेना है, कोई परेशानी नहीं लेनी है आपको। कहीं पर आपको दिक्कत आए तो मुझे बताइए, कमेंट्स करिए, ठीक है। चलिए अब आगे इसको मिटा देते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं इस सवाल को, ठीक है। सारणी याद रखिएगा, और अगर दोबारा कुछ डिस्टर्ब लग रहा हो तो एक बार वीडियो को पीछे से देख लीजिएगा। चलिए से ग्राफ बना ले, थोड़ी लाइनें टेढ़ी जरूर आ गई हैं। आप लोग जब कॉपी में बनाएंगे तो लाइनें बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और यहाँ पर अंतर आप 0.5 का दीजिएगा, यहां से नापिएगा, स्केल से बकायदा अच्छे से ग्राफ वहां पे आपको मिलेगा पेपर, और वहां पे पेपर में यदि मिलता है तो आपको वहां पे लाइन बनी रहेगी 0.5 में, उसमें दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि यही नहीं मिला रहता और कॉपी में बनाना है आपको, तो यहाँ 0.5 का अंतर लीजिएगा। 10 तक क्यों लिया, क्योंकि 10 तक ले लिया, 9 तक हमारा हाईएस्ट था। इसमें अब आपको क्या करना है, आपको जो पहला सारणी है उसको देखिए ध्यानपूर्वक, क्या है, जो x पर वो कितना प्राप्त हुआ था हमको 9, x पर कितना प्राप्त हुआ आपको 9, तो देखिए जो x वो भी प्लस का 9 था, तो प्लस वाले से माइनस इसमें कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि माइनस चीज नहीं आएगी। तो इस वाले में देखिए बकायदा लेके चलते हैं, तो इसमें 9 ये रहा x वाला, और y पर कितना था, 1 था, तो y पर 1। ध्यान दीजिएगा किसके सामने लेकर चलना है हमको, ये वाला अच्छे से स्केल से खींचेगा तो बराबर आएगा 9। तो यहां पर आपको इसको a बिंदु नाम देना है और लिखना है 9 और 1, ठीक है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरे बिंदु में 8 और 2 थे, यानी कि x पर कितना था, 8 था, और y पर 2, तो इसको भी साथ में लेकर चलना है वहीं पर, ये ठीक है। इसको b नाम दीजिए और इसको नाम दीजिए 8 और 2, ठीक। ये पहले समीकरण का बन गया है बकायदा। तो इसको क्या करना है, बिल्कुल इस रेखा से खींचते हुए आप स्केल से दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए निकल जाना है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इतना तो नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या खींचना है, x वाले को देखना है और y वाले को, मतलब मेरी ये नजर और ये,
बिल्कुल सेम, ये हाथ ये बिंदु होना चाहिए और इस हाथ का, मतलब दोनों का बिंदु यहीं पर मिलना चाहिए, दोनों का सेम। तो देखिए यहीं पर बिंदु मिल रहा है। अब जो दूसरा सारणी थी उसको ध्यान से देखिए। दूसरे सारणी में आपको क्या x कितना प्राप्त हुआ था, 7 प्राप्त हुआ था, और जो 3 था 7 और 3 पर था, तो 7 ये रहा और 3 ये रहा। ठीक है, ये मिला दिया मैंने, इसको C नाम दीजिए और 7 3 नाम दीजिए। इस रेखा पर आप समीकरण जो था उसको लिख दीजिए, जो आपने समीकरण पहला बनाया था, x प्लस y बराबर 10, उसको लिख दीजिए। अब जो दूसरा बन रहा है बकायदा अच्छे से, तो देखिए यहां पर क्या है, अब 8 और 4, तो 8 और 4 पर, तो ये रहा 4 और 8 के सामने बना दीजिए ये। ठीक है, कितना हो गया, 8 और 4। इस बिंदु को भी मिला दीजिए यहां से ये। अब यहां पर तो टच हो रही लाइन है, ठीक है, टच हो रही है, लेकिन यहां पर देखिए इन दोनों का जो योग करते हैं वो कितना आता है, 8 प्लस 4 बराबर 10। तो 8 और 4 10 कह रहा हूं 12 आता है, और 12 टोटल संख्या नहीं है, टोटल संख्या कितनी हमारी 10 है, तो यह इस बिंदु को नहीं लेना है। अब इस बिंदु को ध्यान दीजिए, 8 और 2, 8 और 2 आ रही है। अगर इस बिंदु को हम मानते हैं, अगर लड़कियों की संख्या 8 मानते हैं, तो लड़कों की संख्या 2 अधिक है, मान सकते ना। तो इन दो बिंदुओं से हमारा आंसर आ सकता है। सी में अगर मैं लड़कियों की संख्या को 7 दे देता हूं, माना लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 7, ये वाला बिंदु लेता हूं, तो लड़कों की संख्या कितनी लिख देंगे, बाय वाला लड़का माना था, तो लड़कों की संख्या 3। यहां पर हम कह सकते हैं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। 8 लेते हैं और यहां 2 लेते हैं, तो देखिए यहां पर कितनी अधिक आ रही है, सॉरी इससे आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां कितनी अधिक हो जा रही है, 6 अधिक हो जा रही है। तो ना इससे आंसर आएगा, ना इससे आएगा, ना इससे। आंसर कितना आ रहा है, 7 और 3 से 10, इसका भी योग है, लेकिन यहां पर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बोला था लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, जो कि आंसर हमारा 7 और 3 करेक्ट है। ये लीजिए पहला आंसर। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी बाकायदा अच्छे से कर लेते हैं। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हमको क्या बोला गया है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए। तो सबसे पहले तो पेंसिल और कलम को अपने को मान लेना है। तो हल नंबर 2, माना, पहले कौन दिया है, पेंसिल, माना पेंसिल का मूल्य कितने रुपए मान लो, x रुपए, और तथा कलम का मूल्य कितने रुपए मान लो, 22 रुपए। ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद आपको प्रश्नानुसार चलना है। तो प्रश्नानुसार चलने पर आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको बोला गया है 5 पेंसिल, तो पेंसिल को क्या माना है, x माना है। हाँ, 5 पेंसिल, ये देखिए 5 पेंसिल, पेंसिल कौन है, x है, मूल्य उसके साथ, क्योंकि मूल्य हमेशा गुणे में ही रहता है। 10 पेंसिल का मूल्य, अगर एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए, 10 पेंसिल का मूल्य कितना होता है, 10 गुणे 5, ऐसे करते हैं कुछ ऐसे ही, है ना। और प्लस इसके बाद और इसके साथ कौन है, 7 कलम, 7 और कलम को y माना है, कितने रुपए में आ रही है, 50 रुपए में। समीकरण 1 ले लेना है। इसी प्रकार समीकरण 2 को देखिए क्या है, 7 पेंसिल प्लस 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए, ये आ गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी आएगी। 5 पेंसिल 7 कलम 50 रुपए के, 7 पेंसिल 5 कलम 46 रुपए के। ठीक, वही सेम चीज ग्राफीय विधि आपका रेखीय समीकरण में आ गया। अब ग्राफीय विधि थोड़ा सा ये कठिन हो सकता है। इसमें पहला समीकरण तो बिल्कुल सरल है, 5x प्लस 7y बराबर 50। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसका मैं पंचांतर, मैंने हमेशा क्या बोला है कि बाय वाले का पंचांतर, तो 7y का क्या कर दीजिए आप लोग, पंचांतर। शॉर्ट फॉर्म में लिखा आप लोग पूरा लिखिएगा। तो 50 माइनस का 7y, और x हमेशा खाली चाहिए। यहां पर जो x है वो 5 इसके साथ है, वो इंटू संख्या है, बटे में चली जाएगी बराबर के। ठीक है, ये आपके पास समीकरण आ गया। अब यहां पर जो y बराबर मानना है, माना y बराबर, वो आपको सोच समझ, उसमें तो सरल था पहले वाले में, इस वाले में आपको बाकायदा अच्छे से मानना है। मानेंगे तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इसमें y बराबर आपको क्या मानना है, ऐसी संख्या माननी है कि जो 50 से घटाने के बाद 5 से विभाज्य हो जाए, मतलब विभाज्य हो जाए, कट जाए। तो इधर देखिए, मैं इसमें बिल्कुल सरल मान रहा हूं 5 और 10 को। 5 और 10 ऐसी संख्या है जो 5 से कट जाएंगी कुछ भी रखने पर। तो बकायदा इधर देखिए, पहले रख रहा हूं मैं कितना, y बराबर 5, डायरेक्ट
तो नहीं रख सकते, y बराबर 5 रख रहा हूं। तो समीकरण देखिए, x बराबर 50 माइनस का 7y बटे 5 था, तो x बराबर 50 माइनस 7, जहां भी y हो गुणे में तो वहां पर रख दीजिए 5, पहले 5 रख रहे हैं तो 5 बटे में 5 यहां पर लिख दीजिएगा रखने पर। तो कितना आ गया, x बराबर 50 माइनस 7 पना 35 बटे 5, तो x बराबर 50 में 35 गए 15 बटे 5, x बराबर कितना आ गया काटने पर 3। ये पहला निकल ही आया, पहले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद इसी प्रकार 10 रखिए इसी में, y बराबर 10 रखने पर, तो y बराबर 10 रख दीजिए। 10 अगर रखते हैं थोड़ी सी गर्मी जरूर है, y बराबर 10 रखने पर तो x बराबर 50 माइनस 7 y बटे 5 था, तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणे 10 बटे 5, x बराबर 50 माइनस 70। अब आंसर माइनस में आ रहा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का 20 बटे 5, तो यहां गया x बराबर माइनस का 4। इसको बकायदा सारणी रूप में लिख दीजिए, यहां साइड में मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। x और y, x हमको पहले तो y लिखिए, y हमने क्या माना है 5 और 10, 5 में हमको 3 प्राप्त हुआ, इसमें माइनस का 4 प्राप्त हुआ। ये सारणी है, मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि ब्लैक बोर्ड इतना ही अपने पास, तो उसको मिटाना पड़ेगा, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, आप भी कहीं साइड में इसको लिख लीजिएगा। x और y का हमारा 3 और माइनस 4 और 5 और 10 आया आपको, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। समीकरण 2 भी देख लेते हैं, क्या है समीकरण 2, इसमें भी y का 75 कर दीजिए, x बराबर 46 प्लस का ये माइनस का 5y हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इंटू संख्या कहां चली जाएगी, इसमें भी बटे में चली जाएगी, लेकिन अब इसमें क्या है 7 आ गया है, इसमें y बराबर जो भी मानेंगे उसको सोच समझ के मानना है कि ऐसी संख्या माननी की जो कट जाए। जैसे मैं यहां पर अगर 5 रखता हूं तो 5 25, 46 में से अगर 25 चला जाता है तो ठीक है, 6 में 5 गया, 1 बचा और यहां 2, तो पहली संख्या तो 5 मान लीजिए। अब जो दूसरी संख्या देखते हैं क्या लगती है, अब 46 तो है ही, अब 46 ऐसी कौन सी इसमें गुणा करें, 7 का 7 बना 35, 35 घटा दे तो नहीं आता है, 36 6 पंचे 30, 16 आ गया नहीं, 7 पना 35 नहीं, 8 पंचे 40 नहीं, 9 पना 45, तो 1 आ रहा नहीं आ रहा, 45 में भी नहीं कट रही है संख्या। आपको सोचना है, अपने सोचना है। 35 अब इसका 10 रखते तो 50 होता, 50 4 हो गया, 11 रखते 11 पंचे 55, तो 55 में यदि 46 घटाते हैं तो 15 में से 6 गया 9, 55 11 भी नहीं, 12 पंचे 60, 60 12 पंचे 60 आ जाएगा तो भी नहीं आ रहा, तो हाँ 60 12, क्योंकि 46 में से 60 गए तो 14 बचा, वही माइनस, उससे दिक्कत नहीं है। तो कितना मान रखना है, एक बार 5 रखिए, एक बार 12 रखिए, ठीक है। तो y बराबर 5 रखने पर, ठीक है, y बराबर 5 रखते तो y का मान के x बराबर 46 माइनस 5 गुणे कितना रखना है, y की जगह 5 रखना है, तो 5 बटे 7, तो 46 माइनस 25 बटे 7, ठीक है, कितना बचा 21 बटे 7, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब इसके बाद बकायदा अच्छे चलिए, अब कितना आएगा, y बराबर कितना रखना है, अब दूसरा y बराबर 12, 12 रखिए, x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7, x बराबर 46 माइनस 5 गुणे 12 बटे 7, x बराबर 46 माइनस 60 बटे, x बराबर कितना बचा माइनस का 14, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो 60 में से 46 गया 14 बचा, x बराबर आ गया माइनस का 2। इसको भी सारणी रूप में या साइड में लिख लीजिए, मैं ऊपर लिख रहा हूं x और y। x कितना आया हमारे पास, पहले तो 5 और 12, 5 में हमको प्राप्त हुआ 3 और इसमें प्राप्त हुआ माइनस का 2। चलिए ये हमारी सारणी बन गई। सारणी बनते ही हमको ग्राफीय विधि करनी है, तो इसको मैं मिटा देता हूं और इसको आप बकायदा सारणी साइड में लिख लीजिए। अच्छे से देख लेते हैं, आपको मैंने सारणी बना दी है। तो सारणी पहली आई सारणी देखेंगे जिसमें x का मान आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है 3 और y का मान 5, यानी कि 3 ये रहा और y का मान 5, तो ये बिल्कुल बकायदा इसके सामने 3 और 5 के सामने बिल्कुल बिंदु देना है आपको। इसके अच्छे से खींच के रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको a नाम दीजिए और इसका नाम दीजिए 3 और 5। इसके बाद जो b है वो माइनस की ओर है, तो माइनस का 4 और माइनस का 10, या सॉरी 10 है, तो इसका 4 और इसका 10 ये रहा, ठीक है। ये आपका बिंदु B हो गया, B को नाम दिए 4 और 10। इसको बकायदा इससे मिलाते हुए स्केल से निकल जाएगी ये रेखा, ठीक है। दूसरी जो सारणी है आपको क्या दी हुई है 3 और 5, तो 3 ये रहा और 5 ये रहा, सेम बिंदु बन रहा है इसका, ठीक है, 3 और 5 का।
और इसके बाद -2 और 12 का, तो 12 हमने खींची नहीं थी तो 12 ये रहा और ऊपर चला जाएगा तो ये रहा 12। ठीक है, तो ये -2 यहां पर आता 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 तो ये, ठीक है, यहां पर आ गया। और ये यहां पर आप एक नाम दे दीजिए, किसका नाम दे दीजिए, जो कि आपका डी है, -2 और 12 पे, ठीक है ना, अच्छे से बना लीजिएगा। और फिर इसी रेखा को इससे टच करते हुए निकाल दीजिए। यहां पर आपका बिंदु बन रहा है, बच रहा है, यहां पर आप क्या लिख देंगे, अतः पेंसिल का मूल्य कितने रुपए, 3 रुपए, क्योंकि x 3 माना था। और कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, कलम का मूल्य हो गया 5 रुपए। आंसर चेक करना है तो मैंने क्या बताया था आपको, 5x और 7y बराबर 50। अगर इनका आंसर सही आता है तो ठीक है, तो 5 गुणे 3 और 7 गुणे 5 बराबर 50, 5 या 15, 35 बराबर 50, 50 बराबर 50, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट आ गया। ध्यान पूर्वक समझिएगा, इनको क्या है कि ग्राफीय विधि आती है एक और सवाल है इसमें ग्राफीय विधि का मोस्ट टाइम पे, जो कि हम करेंगे आगे। इसमें आपको क्या करना है, वही बिंदु देखना है, आपको सिर्फ ये हाथ देखना है, ये हाथ याद रखिएगा। मतलब जो x का मान हो, और ये ऐसा भी कह सकते हैं जो x का मान और y का मान हो, वो बिल्कुल एक ही बिंदु पर मिलने चाहिए। मतलब इधर से भी आए तो यहीं पर टकराए और इधर से भी आए, मतलब देखने पर x का मान भी सेम होना चाहिए और y का मान भी सेम दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल नजरों से। ऐसे करे तो दिखाई दे, ऐसे करे तो दिखाई दे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आपको दिक्कत हो तो सवालों को फिर से पूरा देख लीजिएगा एक बार पीछे करके, और आगे के सवाल अगली वीडियो में आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिससे वीडियो लंबी ना हो और बच्चे बोर ना हो। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।